श्रीमान वाले के यहाँ चाय पीने, क्योंकि भाई मुखर्जी नगर में तो बहुत ही फेमस है वो। ऐसे हो मेरे सारे भाई, स्टडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भाई आज मैं एक्सरसाइज करने के बाद अब आज जा रहा हूँ मैं दिल्ली मम्मी के साथ। ये हमारी माता श्री, और भाई वहीं पे अब 2 दिन रहना है, आज भी और कल भी वहीं पढ़ेंगे। अपना टारगेट वहीं पे पूरा करेंगे, वो 8 घंटे वाला। ठीक है भाई मम्मी को छोड़ दिया है और मैं जा रहा हूँ अब लाइब्रेरी। इस टाइम हूँ मैं मुखर्जी नगर में। यहाँ पे एक अपने दोस्त की ही लाइब्रेरी है, तो उसमें पढ़ेंगे पूरे 8 घंटे। ठीक है भाई, करते हैं अपना टारगेट स्टार्ट। आज मैंने पॉलिटी में शुरुआत की विधायिका चैप्टर से। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक केंद्र है तथा विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है, और यह वास्तव में प्रतिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। संसद के 2 सदनों की आवश्यकता क्यों? फिर पढ़ा राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है तथा इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिर पढ़ा लोकसभा के बारे में। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है, इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर इसके बाद पढ़ा राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ। पढ़ा संसद कानून कैसे बनाती है। फिर लास्ट टॉपिक पढ़ा मैंने, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। मेरा पॉलिटी का सेशन कंप्लीट करते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री में शुरुआत की आज प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच। तथा इस युद्ध का परिणाम अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब, और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन हो गया। फिर पड़ा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। मेजर मुनरो तथा मीर कासिम तथा नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना के मध्य हुआ। परिणाम इलाहाबाद की प्रथम संधि तथा द्वितीय संधि तथा बंगाल अंग्रेजों के अधीन। तथा बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की बहुत बड़ी जीत थी। फिर पढ़ा अंग्रेजों की मैसूर युद्ध की विजय के बारे में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू मारा गया था। इसे श्रीरंगपट्टनम का युद्ध भी कहा जाता है। फिर पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक मराठों पर नियंत्रण। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। फिर इनकी बड़ी असफलता के कारण भाई 4 घंटे स्टडी करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ श्रीमान वाले के यहाँ चाय पीने, क्योंकि भाई मुखर्जी नगर में तो बहुत ही फेमस है वो, तकड़ी बनाता है। आज मैंने फिजिक्स में शुरुआत की पेंडुलम या लोलक से। किसी लोलक के द्वारा एक दोलन या एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है तथा लोलक के 1 सेकंड में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फिर पढ़ा असंजक बल और सहसंजक बल के बारे में। असंजक बल अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। सहसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। फिर पढ़ा पृष्ठ तनाव के बारे में। किसी तरल के पृष्ठ सतह पर उत्पन्न खिंचाव बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं तथा पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की बूंदों का निर्माण होता है। फिर पढ़ा केशिकात्व के बारे में। किसी सूक्ष्म नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की प्रक्रिया को केशिकात्व कहते हैं तथा केशिकात्व का स्तर सूक्ष्म नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। फिर लास्ट में पढ़ा क्षमता के बारे में। द्रव और गैसों का वह गुण अपने बहने की गति का विरोध करता है, क्षमता कहलाता है। आज हो गया मेरा फिजिक्स कंप्लीट, कल से कोई और सब्जेक्ट करेंगे। फिलहाल अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज शुरुआत की मैंने आर्टिकल 21 से, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। फिर पढ़ा आर्टिकल 21 के राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। फिर पढ़ा आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर पढ़ा आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। फिर आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। पढ़ा आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। फिर इसके बाद पढ़ा आर्टिकल 28 एक राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 30 एक धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। फिर पढ़ा लास्ट में आर्टिकल 32 और 34 जिन्हें मैं समझाऊंगा कल। भाई अब हो रहे हैं 6:10 और आज का टारगेट हुआ कंप्लीट। और आज तो यार बहुत ज़्यादा थक गया, सुबह निकला था ना 7 बजे, तो गाड़ी वगैरह चला के। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।